ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसके लिए ना आपको ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं जब निकलती थी मॉडलिंग के लिए, सो मैं कबर्ड में ऐसे कपड़े लाइनअप करती थी सबके कि आंख बंद करके वो अपने शर्ट निकाल लें, मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चों को कोई इशू ना हो, उनका लंच उनका डिनर प्रिपेयर करके या करवा के मेड से, नहीं मेड्स होती थी, लेकिन वही कहा ना हिना ने कि ऑर्गेनाइज करनी भी तो लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत ज़रूरी है ना। जितने भी नौकर आप रख लें, आपका इनपुट नहीं होगा तो वो घर आपका बर्बाद हो जाएगा। वो घर थोड़ी रहेगा, वो तो फिर नौकरों के हाथों में चला जाएगा। मुलाजिम नौकर क्या है, अगर आप उनको अपना बना लें और उनको आप मुलाजिम ना कहें, सबसे पहली बात तो ये। आपको एक बात बताऊँ, मैं मेरे घर में जितने भी हैं लोग वो मुझे माँ कहते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे माँ कहते हैं। मेरे माशाल्लाह 4 पोते हैं, वो मुझे माँ कहते हैं। और मेरे घर में जितने लोग मेरे साथ होते हैं वो मुझे माँ कहते हैं। इवन जो बाहर होते हैं, जो गार्ड्स हैं, जो सामने के गार्ड्स हैं, जो सब इतने अरसे से मेरे साथ रह रहे हैं, वो सब मुझे माँ कह के पुकारते हैं, क्योंकि मैं उनको ये फील ही नहीं कराती कि वो हम में से नहीं है या वो। ये बहुत ज़रूरी है। ये इतना मेजर पॉइंट है ना कि जब आप ये पॉजिटिव वाइब उन्हें देते हैं ना, तो वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और ये साइकोलॉजिकल है ना, साइकोलॉजी का पिक्चर भी चला रहे हैं। मेरे दोनों बेटे, इस वक्त 3 पोते थे, माशाल्लाह अब 4 हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी 2 बेटे आपके, फिर माशाल्लाह से 4 आपके पोते हैं, और आपकी बेटी भी नहीं है और आपकी पोती। कभी आपको शिद्दत से कमी फील हुई है कि काश मेरी बेटी होती, मैं पोती? ओह माय गुडनेस, मिसबा से पूछो। मैं बार बार ये कहती हूँ कि एक बेटी तो ज़रूर होनी चाहिए। मैं इतना मिस करती हूँ बेटी को। और मेरी फ्रेंड्स भी कहती हैं अगर अब कोई पोती हो गई तुम्हारी, तो मैं कहती हूँ मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे नहीं समझ आएगा कि मैं उसको हैंडल कैसे करूँ। और सब कुछ फिर इनके लिए भी सब कुछ है माशाल्लाह। अब तो मैं बच्चों को अपने भूल ही गई हूँ। मुझे तो ये बच्चे मुझे लगते हैं ये मेरे अपने बच्चे हैं। बट अगर बेटी हो गई ना किसी अली के यहाँ या मुस्तफ़ा के यहाँ, तो मैं पागल होने वाली हूँ। मुझे इतना शौक है बेटी का, और होनी भी चाहिए, होनी भी बहुत जरूरी। तो आपने कहा अपने बच्चों से कि प्लीज देखो मुझे खुश करो। जी कह चुकी हूँ कि घर में रौनक जो है ना वो उसी एक बेटी से बिल्कुल होती है, नो डाउट बिल्कुल होती है। अच्छा, तो वो जैसे आप बात करती कि एक चीज़ आप कपड़े भी तय कर रखवाती थी कि मियाँ को भी मिल जाए, प्रॉब्लम ना हो, टिफिन सबकी रेडी एवरीथिंग की, ताकि उनको ये ना हो कि हाँ भी क्योंकि तुम घर पे नहीं थी ना, तो मॉडलिंग में भी परफेक्शन था। हाँ, कि अपनी सब चीज़ें खुद ले जानी है, शूज़ कौन से ले जाने हैं, चप्पल्स कौन से, एक्सेसरीज सारी मिसबा नोज। और खाने में भी खाना ऐसे ही है, खाना देखो आप, खाने में भी ऐसे ही। तो ये इस जो 3 आपके मेहमान बैठे हैं ना, इन सबको थोड़ा सा OCD है। हम सब ऐसे हैं, क्योंकि मुझे तो इरम इंता शायद मेरा मजाक उड़ाती है ना कि हम जिस सेट पे होते हैं, नई शूट पे होते हैं, तो इरम कहती है भाई हिना ने घर बना लिया है, क्योंकि मैं पहले दिन, ये मेरा एक ऑनर होता है, उससे मेरी चीज़ें लगी हुई होती हैं। मैंने ये देखा कि हम जैसे जो लोग हैं, हम असिस्टेंट्स नहीं रखते। हाँ, ये हम अपनी चीजें खुद मैनेज करते हैं। आपके साथ 3-4 लोग नहीं पीछे चल रहे होते हैं? हमारे साथ अभी तक वो जो अगर आप कुछ भी ना, तो फिर वो आके वो शशका डालते हैं नहीं है कुछ। हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमें नहीं है, हमें उनकी जरूरत नहीं। क्यों? हम खुद ऑर्गेनाइज है, हमें पता है। मैं अपनी कंटिन्यूटीज खुद मैनेज करती हूँ ड्रामे की। मेरे कभी भंड नहीं होते कि जी ये इयरिंग ऐसा था या कमरे से निकली तो बाल वैसे थे, बिकॉज आप यू मैनेज योर थिंग्स। और खुद भी अपने कैरेक्टर में इतना होते हैं, आपको पता है, ऐसे लोग बहुत रेयर हैं फील्ड में अब। लेकिन यहाँ जो बैठे हैं वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही है, सब कुछ खुद करना है। तो फिर आप कुछ जिन्नात होंगे, अगर आप असिस्टेंट तो जिन्नात होंगे जो आप लोग सब चीज़ें इतने अच्छे तरीके से आप लोग मैनेज कर लेते हैं। अच्छा मिसबा जी, आपके बारे में मुझे ब्रेक में पता चला कि आप जैसे वो कहते हैं आप बड़ी स्वीट हैं, तो आप डांटती भी हैं सेट पे? बहुत ज़्यादा। और वो है ना जी कहती कि आपने मेरे साथ किया नहीं ना अभी तक काम। नहीं, कहाँ डांटती मिसबा, मुझे इतनी सिर्फ इज्जत ही नहीं दी कि मुझे अपने ड्रामे में कास्ट कर लेती कभी जिंदगी में। मिसबा अब तुम्हें एक ड्रामा करना पड़ेगा, सिर्फ करना पड़ेगा। बट आई एम नॉट, नहीं मैं पहले बहुत डांटती थी। पहले तो मैं लोगों को सेट से निकाल देती थी। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं नाम नहीं लूंगी, इनको पता है कि एक बंदे ने, मैं पूरा रिहर्सल करके फलाना, मैंने कहा तुम्हें कुछ चाहिए पहले बता दो, वो करके नेक्स्ट से शूट के ऊपर आया, कमरे में चला गया और उसने अपने मेरे असिस्टेंट को ये मैसेज दिया कि इनसे कहें कि मुझे इतने पैसे देंगी तो मैं आज शूट शुरू करूंगा। सोचें। अच्छा ये शूट पहले फर्स्ट डे ऑफ शूट मेरा तो उस वक्त तो दिमाग आउट हो जाता था। मैंने कहा था अच्छा ठीक है, ओके,
मैंने उनको बुलाया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा इनको बोले, मैं तो खुद बात नहीं करूँगी, मेरे पास नहीं आए, इनसे बोलें कि शूट कैंसिल है, आज के पूरा दिन मेरे ऊपर है, शूट कैंसिल है, क्योंकि आज पहले दिन ये मेरे साथ इस तरह बदतमीजी कर रहे हैं, आगे तो मेरे साथ करेंगे क्या? अगर इनको कुछ पैसे चाहिए थे तो मुझसे आके कहते हैं मिसबा मुझे चाहिए, आई वुड हैव अरेंज्ड इट, एनी वुड की जरूरत होगी। अच्छा, मैं ना यही इसी को आगे कैरी करूंगी, इसी चीज को ना मैं आज ब्रेक पे जाना है, रुक जा ये मैं जो आजकल के ट्रेंड एक बन गया है ना कि बाकी आप पैसे आएंगे, ये अक्सर मैं शोज वगैरह भी होता है कि नहीं आप पैसे पहले पे करेंगी, फिर फलाना होगा, टमकाना होगा, तो जरा इस पे बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं हो जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले भाई हम एक किस्सा सुन रहे थे मिसबा जी से, और ये क्योंकि बड़ा मसला है कि हमारे जो आर्टिस्ट है ना, ये पहले वाले आर्टिस्ट ही रहे कि जो कि कमिटमेंट पे और मतलब अगर कम पैसों पे भी खुश हो जाते थे, क्योंकि जब पीटीवी का टाइम था तो फेम बहुत ज़्यादा थी, पैसे कम थे। अब फेम उतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से ना थोड़े हल्के से हल्के दिमाग भी ऑफ हो गया, फेम भी ज़रा ज़्यादा हो गई है, सेल्फ फेम हो गई है। आई कैन प्रमोट योरसेल्फ। लेकिन देखें मिसबा जी, जो पीटीवी के टाइम का जो स्टारडम था ना, वो अगर अपने बचपन में भी किसी को देख रहे थे, वो हमारे लिए आज भी स्टार हैं। आजकल के स्टार तो वो एक ड्रामा आया स्टार बने, अगले ड्रामे में कोई और स्टार आया तो उनका स्टारडम कम हो गया। लेकिन वो ये होता है ना, हाँ, वो ये नहीं जानते ये तो। अच्छा, फिर आप ये बता रही थी कि आपका पहला दिन ड्रामे का और हाँ, पहला नहीं, शो का एक थे हमारे, एक एक्टर थे, उनको हुआ था, हमने बुक किया था सब कुछ, पहले रिहर्सल हुई सब कुछ, बातचीत वगैरह कुछ नहीं। जिस दिन हमारी पहले डे ऑफ शूट थी, अब तो मैं उस वक्त इमोशनली बता रही थी, उस डे ऑफ शूट थी तो उन्होंने मेरे असिस्टेंट को बुला के उन्होंने कहा कि इनसे कहें कि मुझे आई नीड दिस मच मनी, अदरवाइज वर्ड्स उनके थे कि अदरवाइज मैं कैमरा रोल नहीं होने दूंगा। सो मेरा जैसा बंदा, so I'm one of those people that I need respect. I can't do without respect. So I just thought to myself कि he's a big actor and yeah, I want him for my play, everything. But पहले दिन अगर ये मुझे इस तरह दबा रहे हैं, that means कि मेरे जो अगले 20 एपिसोड्स होंगे उसमें तो मैं खत्म ना, कल को कुछ और कहेंगे। बिल्कुल, करण की और I just thought about it. I was first shocked. I thought about it and then I said, अच्छा जी, उनको मैंने कहा wrap up. आज की शूट कैंसिल। तो सडनली एक थलथली सी मच गई, शूट कैंसिल मैडम कैसे? तो उनके पास वो गए, मैंने असिस्टेंट को बोलते हैं, उनको बोलेंगे प्लीज मेरे सेट से चले जाएं। तो ही केम टू मी, सेड व्हाट डू यू मीन मेरे सेट से चला जाऊं मैं, यू कैन डू दिस टू मी। आई सेड आई कैन, आई एम द डायरेक्टर, आई कैन डू दिस टू यू, यू कैन डू दिस टू मी ऑन माय फर्स्ट डे ऑफ शूट एंड टेल मी एंड यू कैन ब्लैकमेल मी लाइक दैट। आप मुझसे प्यार से आके कहते, ये मुझसे क्या यार मुझे इसकी जरूरत है इतने पैसों की, तो मुझे दे दो, आई वुड हैव डन इट इन एनीथिंग, बट यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दैट एंड टेल मी कि जी मैं आपकी शूट ही नहीं होने दूंगा, रोल ही आप तो मार देंगे मुझे, तो आज की शूट की पैसे ना मैं खुद भर दूंगी, आप प्लीज चले जाए। He took his stuff, he walked out of the thing with everybody watching, and that was it. We never worked together again, ever. But the thing is कि एक establish हो गया ना कि आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते मुझसे। ये मुझे सबसे बड़ी होती है कि जी आपकी कमिटमेंट है, you being paid for it, मैं आपको बुक कर रही हूँ, आपका टाइम है, मिलके हम काम करेंगे, you cannot come around and tell me that जी मैं तो नहीं करूँगा। And again this thing has happened, one of the new actors, जो नाम नहीं लूँगी मैं, वही लास्ट डे शूट फलाना जो भी, हमारी शूट है, शूटिंग इन होल जगह हमने बुक करी हुई है, कितने लोग कर रहे हैं कि जी आप मुझे अभी पैसे दें वरना मेरे पास तो दूसरी शूट है, मैं तो नहीं आऊँगा। और हम कमिटमेंट किए जा रहे हैं। अच्छा, मसला ये होता है कि अब अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ना, आवे कावा बिगड़ना शुरू हो जाता है। एक ये करता है तो इवन डायरेक्टर्स, आई फील फॉर डायरेक्टर्स, क्यों? क्योंकि उनको ऊपर से चैनल या प्रोडक्शन हाउस का प्रेशर होता है कि आपने काम खत्म करवा के देना, चाहे कुछ भी करें, चाहे आप बिच जाएं। अब एक्टर ने आपके साथ हफ्ता 10 दिन तो तरीके से काम कर लिया और फिर उन्होंने आपको तंग करना शुरू कर दिया। अब जो चार हम जैसे बेवकूफ़ कमिटमेंट के पाबंद होते हैं, हम भी इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम वक्त पर आ रहे हैं। ये पहले नहीं होता था। मैं मर जाती अगर मुझे अपने सीनियर को इंतजार अच्छा, आपको लगता है सोशल मीडिया ने लोगों का दिमाग भी खराब कर दिया? एक बड़ी वजह सोशल मीडिया भी है। कुछ अचीव करने से पहले आप रिकग्नाइज होना शुरू हो गए। अब मैं रिकग्नाइज से कह रही हूँ कि आपका चेहरा पहचाना जा रहा है, आपने कोई कमाल नहीं किया, अभी आपने कुछ अचीव नहीं किया, मगर आपकी शक्ल लोगों को पहचान में आ गई है, तो उनको लगता है वीव लैंडेड, हम स्टार बन चुके हैं।
मुझे आप सोचें, हैरत होती है, हमारी फैमिली ज्वेलर है, तो उन्होंने मुझे कहा कि बीबी आपने आज तक हमें कभी ये नहीं कहा कि मैं स्टार हूँ, आई डिजर्व दिस। मैं कहा जी क्या मतलब? कहने लगे हमें नए लोग आकर ये कहते हैं कि आप हमें ये दें और डिस्काउंट तो आपको देना पड़ेगा, मैं स्टार हूँ। भाई साहब ये कौन कह रहा है आपसे? बट ये हो रहा है। आई थिंक हमें थोड़ा सा अपनी औकात में रहना चाहिए, ये अल्लाह से डरना चाहिए। क्योंकि अब ये भी होता है ना इनको कि भाई हम तो इतने एड से कमा लेंगे, या हम कोई पीआर एक्टिविटी से कमा लेंगे, हम कहीं जाएंगे उधर कमा लेंगे, ड्रामे से ज़रा तो हम इधर से कमा लेंगे। नहीं, वो ड्रामे के दौरान भी होता है कि आपने इतना मैंने ये कर लिया, अच्छा मैं दोपहर में अब जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वो किसी और सेट पे जाएंगे, वहाँ काम करेंगे, वापस आ जाएंगे। हाँ, और आपको बैठे रहेंगे। ये भी एक और हुआ है कि ये हो रहा तो है। इसमें मतलब ये तो फिर आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली तो ये अगर आप लोग तैयार होके बैठे हुए हो और उसके बाद पता चले कि नहीं जी हमारा मेन सीन नहीं हो पा रहा किसी वजह से, आपके साथ हुआ ये है कभी? कमिटमेंट है ना मदीहा, हमारी ये कमिटमेंट भी तो है ना कि हम नहीं जाते फिर उसके खिलाफ ना, क्योंकि हमने कमिटमेंट कर हम ली नहीं तो जाते, बैठे वो बैठ के इंतजार करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स या तो ऐसे ना कि आप लोगों ने नई नई चीजें देखी हो, आप लोगों ने तो खुद ये कब से चीजें देखी हुई हैं, और आपने तब देखी जब फेम लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं था फेम की स्पेलिंग क्या होती है। मैंने किसी को दिन ये कहा था कि मुझे सेट पे लग रहा है मैं पहली बार एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे पहली बार काम कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं था। और अब अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे सीनियर्स भी इस रविश में आ चुके हैं, अब वो भी ये कर रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप